राजधानी भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कवि सतीश एलिया के काव्य संग्रह जैसे गुलमोहर का गुरुवार को विमोचन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने की। आपको बता दें कि एलिया की अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में सतीश एलिया ने अपनी नई किताब के खास पहलुओं को टीवी 24 के साथ साझा किया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि सतीश एलिया जी की कविता का संग्रह आज विमोचित हुआ। हमारे साथ सतीश एलिया जी हैं। सतीश जी, जैसे गुलमोहर ये किताब हमारे सामने है और बहुत बहुत बधाई आपको इस कविता संग्रह के लिए। लगातार आप लिखते रहे, लेकिन ये कविता संग्रह अपने आप में विशेष नजर आता है। क्या खास है इसमें? 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इसमें एक पत्रकार जो है, मुझे लगता है जिसकी लिखने पढ़ने में रुचि है वही पत्रकारिता में आता है, लेकिन पत्रकारिता का प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें आदमी को पत्रकारिता खबरें लिखने के अलावा या जो अखबारी लेखन है उसके इतर लिखने का वक्त ही नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो इस आपाधापी के बीच में भी मन की बेचैनी जो अखबार में व्यक्त नहीं होती है उसको व्यक्त करने के लिए पत्रकारिता के इतर जो लेखन है, कविता है, गजल है, व्यंग है, कहानी है, उपन्यास है, जिसकी जो विधा जिसको रास आ जाती है वो लिखता है। तो मुझे लगता है कि कविता मुझे ज्यादा रास आई और व्यंग और कविता में लगातार लिखता रहा हूँ। व्यंग संग्रह मेरा आया था 2018 में, अन्नम ब्रह्म, और ये पहला कविता संग्रह है। इसमें एकदम ताजा घटनाक्रम जो है, अयोध्या में जो चल रहा है, राम आएंगे, वो कविता भी है। और सीतामढ़ी में जैसे दंगे हुए तो दंगे, उसमें भोपाल में दंगा हुआ था 92 में, उस वक्त की कविता भी आपको दिखेगी। और जो मानव मन की जो प्रेम की कविता है, स्नेह की कविता है, जीवन का हर रंग आपको उसमें दिखेगा। मुझे लगता है कविता में ज्यादा बेहतर ढंग से मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, या कविता एकदम लोगों के मन में सीधे उतरती है और वो अपने को एकाकार कर पाता है। सोचते सभी हैं, संवेदनशीलता सभी में होती है, लेकिन व्यक्त जो कर पाता है, ये समान जो भूमि है सोचने की, समान अभिव्यक्ति की जो लोग हैं, उनको वो कविता अच्छी लगती है। और कविता किसी का जीवन बदल भी सकती है। जैसे हम आज जिस परिसर में बैठे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, तो माखनलाल जी ने बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने संपादकीय भी लिखे और अंग्रेजों की दास्ता के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया, वो जबरदस्त आप उनमें उसमें लेखिकी वो देखेंगे। लेकिन उनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो हमको उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा याद आती है। तो थोड़ा में बहुत कुछ अभिव्यक्त कर देती है कविता और लोगों के दिल में सीधी उतर जाती है। एक कविता ने बहुत लोगों का जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रेरित कर दिया। वो कई सारे लेख वो काम नहीं कर सकते थे। लेख अपनी जगह, लेकिन कविता का अपना असर होता है। इसलिए मुझे लगता है कविता ज्यादा प्रभाव करती है। एलिया जी ने ये जो किताब लिखी है, जैसे गुलमोहर, ये सभी को पढ़ना चाहिए। जीवन का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती उनकी कविताएं, जीवन के मर्म को समझती कविताएं, और आपके अपने जीवन के लिए जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये सब दिशा बताती ये कविताएं। बहुत महत्वपूर्ण संग्रह आपके सामने। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं टीवी 24 की ओर से सतीश एलिया जी। आपको